हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका डियर सूरज सर फिर आपके लिए एक नीट का तड़कता भड़कता लाजवाब क्लास लेकर के आ गया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स। जितने भी बच्चे ऑप्टिक्स नहीं पढ़े, जिनको भी दिक्कत आ रहा है बाबू नीट की परीक्षा में, वो सारे बच्चे इस वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक, जब तक आपका पेपर आएगा तब तक मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप भी नीट में टॉपर के जैसे अच्छे से अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हैं। तो मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इस वीडियो में और सूरज सर के साथ अंत तक बने रहे। तो बेटा जी, हम लोग पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या? हम लोगों ने पढ़ा था किरण प्रकाशिकी, और किरण प्रकाशिकी में भी हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा जी? हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो प्लेन मिरर बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण हम लोग पढ़े थे। तो आज के भी वीडियो में स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? समतल दर्पण से ही करेंगे मेरे बच्चे। आओ जरा सा फटाक से एक टॉपिक समझा जाए, एक टॉपिक समझा जाए। तो मेरे बाबू, आपको बात पता होगा कि अगर आप कोई समतल दर्पण ले लीजिए, इस प्रकार से आप कोई समतल दर्पण ले लीजिए, ठीक है? समतल दर्पण ले लिए आप, कोई समतल दर्पण ले लीजिए, और समतल दर्पण पे अगर आप प्रकाश की किसी किरण को आपतित करवाइए इस प्रकार से, तो जैसे ही समतल दर्पण से ये किरण टकराएगी, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। इस घटना को आप क्या कहते हैं? कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मेरे बच्चे, ये प्रकाश की किरण आई, यहां से टकराई और टकरा करके वापस चली गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। आप कहेंगे सर जी ये तो हम जानते हैं, आप नीट का पढ़ाइए ना। तो आओ ना, नीट का पढ़ाते हैं आप। तो यहाँ पर आपने देखा कि भैया जी, एक किरण आई, टकरा करके चली गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया। और यहाँ यदि हम यहाँ पे इसका एक तो अभिलंब डाल दें, जिसको क्या नाम दे देंगे? एन। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा ना, इसको क्या कहेंगे? कोण आई। और यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको क्या कहेंगे? कोण आर। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब जरा सा नीट वाले में घुसिए तो आपको पता चलेगा क्या हो अगर हम आपतित किरण AB को थीटा कोण से घुमा दें। थीटा कोण से क्या कर दे? घुमा दे। तो अगर हम आपतित किरण AB को थीटा कोण से यहाँ पे क्या कर दे? घुमा दे, तो परावर्तित किरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? परावर्तित किरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे बच्चे, पता है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे घुमाएंगे, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि परावर्तन का नियम कहता है कि सर जी कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। अगर मान लो आपने इसको थीटा से घुमाया और ये टोटल कितना था? आप कहेंगे आई। तो ये जो बचा हुआ कोण है वो कितना होगा? आप कहेंगे सर जी ये तो होगा आई माइनस थीटा। आई माइनस थीटा होगा। क्लियर है ना मेरे बच्चे? तो अगर ये आई माइनस थीटा है, तो ये जो किरण है यहाँ से टकराने के बाद जब इधर निकलेगी, तो कितना कोण से जाएगी? आई माइनस थीटा। क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये किरण भी ऐसे चली जाएगी, कितना कोण से जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी आई माइनस थीटा कोण से जाएगी। कौन से कोण से जाएगी? आई माइनस थीटा कोण से जाएगी। अब जरा से देखो, व्हाइट वाला पहले इधर था, ठीक है, अब वो थोड़ा सा इधर चला गया। इसका मतलब हुआ क्या सर? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपतित किरण को थीटा कोण से उधर घुमाएंगे, यानी कि मान लो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दिए। कौन से वाइज घुमा दिए? क्लॉकवाइज। यदि हम आपतित किरण को क्लॉकवाइज क्या कर दिए? घुमा दिए, तो जो हमारी परावर्तित किरण होगी वह एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी? घूम जाएगी, सेम उतने ही कोण से। अब देखो ना, जैसे यहाँ पे आई माइनस थीटा से था, तो यहाँ पर भी आई माइनस थीटा ही हो गया। यानी कि सर अगर यहाँ पे थीटा घूमा तो यहाँ पर भी कितना घूमेगा? थीटा घूमेगा। बस दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल से क्लियर करो ना बाबू, एक एग्जांपल से क्लियर करो आप फटाफट। देखो, मैंने कहा यदि यदि समतल दर्पण को समतल दर्पण को यदि समतल दर्पण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को स्थिर रखते समतल दर्पण को स्थिर रखते हुए आपतित किरण को आपतित किरण को आपतित किरण को आपतित किरण को कितना डिग्री से? मैंने कहा सर जी 15 डिग्री से घुमा दिया जाए। किधर घुमा दिया? तो सर जी क्लॉकवाइज। 15 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए। क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगा? तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा? कितने कोण से घूम जाएगा?
परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगा, यही तो हमसे पूछा है सर। तो हमको बात तो पता है सर कि अगर हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे, अगर हम, अरे सही हो जाना भैया, अगर हम क्या करेंगे कि इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे थीटा, तो ये घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज थीटा, है ना। यानी कि अगर हमने इसको 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया तो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम सर जी इस सवाल को बिना सॉल्व किए डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर देंगे कि सर जी अगर ये जो प्रकाश का किरण है, आपतित किरण AB जो है, आपतित किरण AB जो है वह 15 डिग्री एंटी सॉरी क्लॉकवाइज घुमा है। कैसे घुमा है, क्लॉकवाइज घुमा है। तो वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा कि ये जो हमको BC प्राप्त होगा, यह 15 डिग्री कितना घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी कि सर जी कहने का मतलब ये है, अगर आप आपतित किरण को थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी थीटा घूम जाएगी, लेकिन कौन सी दिशा में, तो आप कहेंगे विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में बेटा, विपरीत दिशा में। ये क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, एकदम बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। दूसरा टॉपिक समझो। अच्छा तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। अगर मान लो यदि हमने AB का मतलब क्या, आपतित किरण I को मान लो, इसे आपतित किरण I, इंसिडेंट रे IR लिख लो, इंसिडेंट रे हो गया। तो आपतित किरण IR को अगर मान लो हमने 20 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दिया, कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये जो रिफ्रेक्टेड रे होगा, ये जो रिफ्रेक्टेड रे होगा, ये कितना डिग्री से घूमेगा। तो कहोगे सर जी बड़ा आसान है, 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना आसान है कि नहीं है। अच्छा फिर से समझो। अगर मान लो हमने कहा कि सर जी यदि हमने इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण को 15 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्या कर दिया, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तब इसका रिफ्रैक्टेड रे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहूंगा मेरे बालक, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा RR, ये 15 डिग्री घूम जाएगा, कितना भैया, तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो राइट घूमेगा, राइट घुमाएंगे तो लेफ्ट घूमेगा। क्लियर हुआ, एकदम बहुत अच्छा हुआ सर, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया तो लाइक करो, कमेंट करो, चाप कितनी सा शेयर करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू देखो, मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, छोटा यूट्यूबर का मतलब छोटा मोटा टीचर हूँ, लेकिन कंटेंट में इतना दम है ना कि आपको नीट परीक्षा क्लियर करा देगा। तो जम करके बाबू मुझे भी सपोर्ट करिए एक बार, कि मैं भी उभर के आऊं आपके सामने और दुनिया को दिखाऊं कि सूरज सर क्या चीज है। और सूरज सर भी फ्री में नीट बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं, और उनसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। जो लोग लाइव में आपसे हजारों रुपया, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लेते हैं, उनसे अच्छा मैं आपको मुफ्त में यूट्यूब पे फ्री पढ़ा सकता हूँ, और पढ़ा करके आपको दिखाऊंगा, और आपको ऐसा लगेगा भी। तो मेरे बाबू मुझे भी थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। चलिए आगे जरा सा एक टॉपिक और समझते हैं, एक टॉपिक और समझते हैं। सबको क्लियर हुआ ना, गुड। एक टॉपिक और समझते हैं। क्या हो यदि हम परावर्तन की घटना में ठीक ना, आपतित प्रकाश को स्थिर रखते हुए, 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 आपतित प्रकाश को स्थिर रखते हुए दर्पण को घुमा दिया जाए, दर्पण को घुमा दे, दर्पण को घुमा दे। अब देखो क्या कर दिए सर जी, कहे कि अब की बार आपतित किरण तो वैसे ही रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, दर्पण को ही घुमा देंगे। तो जरा सा देखो कैसे होगा ये। अगर मान लो मेरे बच्चे, मेरे पास ये परावर्तन की घटना थी, तो इसमें ये था मेरा दर्पण, ये मेरा क्या था बाबू, तो आप कहेंगे ये आपका सर जी दर्पण था। अब दर्पण में ये क्या हो गया, आप कहेंगे ये हो गया आपतित किरण, ऐसे आया, हो गया, ये ऐसे आया आपतित किरण, और टकराने के बाद ऐसे चला गया। तो मैं कहूंगा कि मैं आपतित किरण को तो वैसे ही रहने दूंगा, और इसमें जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब को भी ऐसे ही रहने दूंगा, अभिलंब को भी ऐसे ही रहने दूंगा। इसका नाम हो गया N, इसका नाम हो गया A, इसका B और इसका C। तो कहने का मतलब क्या सर, ये कोण I है और यह कोण क्या है, R है। क्लियर है ना। और कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दर्पण है मेरे पास, दर्पण, इस दर्पण को मैं घुमा दूंगा, इस दर्पण को मैं क्या कर दूंगा, घुमा दूंगा। इस दर्पण को घुमा दिया,
हाँ, तो मैं क्या करूं, अगर दर्पण को क्या करूं, घुमा दूं, तो दर्पण को अगर मैं घुमा दूंगा तो ये इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही मुझे देखना है। तो आओ जरा सा देखो, जैसे ही मैं दर्पण को घुमाऊंगा ना, तो मेरे बच्चे ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा इस प्रकार से। अभिलंब भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अगर मैंने इसको घुमाया थीटा कोण से, कौन से कोण से घुमाया, थीटा कोण से, तो ये क्या होगा, इधर से देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये पहले कौन सा कोण था, आप कहेंगे सर जी थीटा था, थीटा नहीं, मान लो अल्फा था, क्या था, अल्फा। अब ये क्या होगा, हमने इसको जैसे ही दर्पण को ऐसे किया, तो ये अभी यहाँ पे भाग गया, ये तो किरण एक जगह पे स्टेबल है, लेकिन ये अभिलंब क्या हो गया, उधर की तरफ भाग गया। अब ये जो परावर्तित किरण यहां से जा रही थी अल्फा कोण से, अल्फा कोण बनाते हुए जो किरण जा रही थी, अब वो अल्फा कोण न बना करके कहां से चली जाएगी, वो बिना अल्फा कोण बनाए अब वो इस प्रकार से जाएगी, 2 अल्फा कोण बनाते हुए। कितना अल्फा कोण बनाते हुए, 2 अल्फा कोण बनाते हुए ये किरण अब वापस से निकलेगी। कितना अल्फा कोण बनाएगी बाबू, 2 अल्फा कोण बनाते हुए किरण इधर से क्या होगी, निकलेगी इस प्रकार से। यानी कि क्या, अगर हम आपतित किरण को स्टेबल रख दें और दर्पण को घुमा दें, आपतित किरण को स्टेबल रख करके दर्पण को क्या कर दें, घुमा दें, तो जितना डिग्री से आपतित किरण आएगी, जितना डिग्री से आपतित किरण आएगी, परावर्तित किरण उसके दो गुना कोण से उसी दिशा में आगे भाग जाएगी जिस दिशा में पहले वो जा रही थी। यानी कि अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे दर्पण को, कितना क्लॉकवाइज, ये किरण भी किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। बात आया समझ में कि नहीं आया। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू। अच्छा एक बात समझो जरा सा, अगर मान लो हमने किया क्या कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को कितना डिग्री से, मान लो 20 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, तो क्लॉकवाइज क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, अगर हम अभी तो देखे हैं, अगर हम क्या करें, आपतित किरण को स्टेबल रखते हुए हम दर्पण को घुमा दें, तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 अल्फा कोण से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। किधर किधर मुड़ेगी, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर नहीं आप बिना देखे, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सीधा आंसर क्या बताएंगे सर जी, आपको दिया है कि दर्पण कितना डिग्री से घुमाए, दर्पण आपने घुमाया 20 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 20 डिग्री क्या घुमाया है, क्लॉकवाइज। तो ये जो परावर्तित किरण है वो एंटी क्लॉकवाइज मेरे बच्चे घूम जाएगा, कितना डिग्री, 20 डिग्री, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी कितना डिग्री, 2 गुना जाएगा ना ये। तो ये जो क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण जो होगा वो 20 दूना 40 डिग्री किधर घूम जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। दिशा तो सेम रहेगा, बस कोणवा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कोण 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि सर जी यहाँ पे कितना आएगा, 2 अल्फा आएगा। कितना आएगा, 2 अल्फा आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर है। खैर आगे बात करते हैं। अब जरा सा देखो, एक सवाल देखो, मैंने कहा यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे, अगर आप दर्पणवा को घुमाए हैं कितना डिग्री, दर्पण को कितना डिग्री घुमाए हैं,
तो आप कहेंगे सर जी 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन से डायरेक्शन में घुमा है? क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो ये जो परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होगा मेरे बच्चे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होगा? 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये भी क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर हम आपतित किरण को अल्फा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? 2 अल्फा घूमेगी। तो सॉरी, अगर हम दर्पण को थीटा घुमाएंगे, थीटा, तो ये जो परावर्तित किरण वो अल्फा से क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल हो गया कि भैया अगर दर्पण 45 डिग्री घुमा है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगा? 90 डिग्री घूम जाएगा। एकदम क्लियर हुआ बात? बहुत अच्छे से, गुड गुड। तो आओ सवाल देखा जाए। एक और सवाल कह रहा है कि सर जी देखिए, आपके पास जो दर्पण था, दर्पण, दर्पण को आपने घुमाया 25 डिग्री, 25 डिग्री क्लॉकवाइज, 25 डिग्री कितना? क्लॉकवाइज। और ये जो दो मिक्स करके बताते हैं, और ये जो प्रकाश की किरण है, किरण, किरण को भी घुमा दिया किसको भैया? आपतित किरण, आपतित किरण को भी घुमा दिया कितना डिग्री? मान लो 10 डिग्री घुमा दिया, 10 डिग्री। और आपने घुमाया कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगा? तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगा? कितने डिग्री से, कितने 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 कोण से घूमेगा? कितने कोण से घूमेगा? यही तो है सर, कितने कोण से घूमेगा, यही तो है सर। तो हम कहेंगे कि भैया जी देखो, आपको हम सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है सवालों को। तो यहाँ पर बोला कि दर्पण घुमा है सर जी कितना? दर्पण घुमा है 25 डिग्री क्लॉकवाइज, 25 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर ये 25 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है तो मेरे बच्चे सीधा बात है ना, 25 दूना 50, यह 50 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। कौन सा? कौन सा भैया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण 50 डिग्री क्या घूमेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा, और अगर मान लो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण है ना। ये अपवर्तित किरण इंसिडेंट रे कितना डिग्री से घुमा है? 10 डिग्री से घुमा है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तब ये घूम जाएगा 10 डिग्री से, लेकिन कौन से वाइज? क्लॉकवाइज। क्या? क्यों सर? ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? तो यहाँ पर आपको बात पता चलेगा। अगर हम दर्पण को घुमाएंगे अल्फा, दर्पण को घुमाएंगे अल्फा, तो यहाँ पर जो परावर्तित किरण भागेगा कितना से? 2 अल्फा से। और अगर हम लोग आपतित किरण को घुमाएंगे थीटा, तो ये भागेगा कितना से? थीटा से ही, लेकिन डायरेक्शन विपरीत करके भागेगा। तो यहाँ पर बात पता चला सर जी सवाल में कि दर्पणवा तो भागा था 25 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 25 दूना 50 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज में, क्योंकि 2 अल्फा बनेगा, 2 अल्फा। और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो 10 डिग्री भागा था किधर? एंटी क्लॉक में, तो ये भागेगा किधर? क्लॉक में। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 50 और 10 कितना हो गया? 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया ना? यानी कि ये जो प्रकाश की किरण है वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी? पूरा पूरा घूमेगी। एक सवाल और, एक सवाल और बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो तुम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि सर जी यदि दर्पण को स्थिर रखते हैं, यदि दर्पण को स्थिर रखते हैं, दर्पण को स्थिर रखते हैं और किरण घुमाते हैं, और किरण को घुमाते हैं, दर्पण को स्थिर रखते हैं और किरण को क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण कितने से घूमेगा? तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण उतने ही कोण से, उतने ही कोण से विपरीत दिशा में घूम जाएगा, विपरीत दिशा में घूम जाएगा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। क्लियर?